तो गाइस, क्या आप भी चाहते हैं कक्षा 10वीं में गणित में 98 से अधिक अंक प्राप्त करना? यदि हाँ, तो बने रहना वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आप 98 से अधिक अंक कैसे ला सकते हो। जी हाँ गाइस, मैं कैसे लाया और मैंने क्या क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था, कैसे पढ़ा, ये सब मैं आपको इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। बने रहना वीडियो के एंड तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो छात्र छात्राएं सच में 98 से अधिक अंक प्राप्त करना चाहते हैं, वही वीडियो को एंड तक देखना। और जो बंदे ऐसे हैं कि भाई हमको नहीं चाहिए 98 अंक, हमारे लिए तो 50-55 ही काफ़ी है, वे स्टूडेंट वीडियो को छोड़ सकते हैं। चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, मैंने क्या पढ़ा था या क्या पढ़ना चाहिए। तो बस देखिए, सबसे पहले तो मैंने भाई जैसे मेरा साल शुरू हुआ था, एनसीईआरटी राजीव प्रकाशन सरकारी किताब, वही किताब मैंने पढ़ी थी। आप उसको जरूर पढ़ना, उसके अलावा और किताब भी आप पढ़ सकते हो, मैं आपको पढ़ने से मना नहीं करूँगा। लेकिन वह किताब इतनी इम्पोर्टेंट है तो आप उसको जरूर पढ़ना, क्योंकि भाई हर साल 80% पेपर उसमें से आता है। तो आपको उस किताब को पूरे साल कम से कम 10 से 15 बार निकालनी है। जी हाँ दोस्तों, 10 से 15 बार निकालनी है, एक दो बार निकालने से काम नहीं चलेगा। आपको उस किताब को इतने अच्छे से पढ़ना है कि उसका प्रत्येक सवाल आपके याद, मतलब ऐसा हो जाना चाहिए कि आप उसको दम दे से कर दो। तो बस इसके बाद में मैंने दो मॉडल भी निकाल लेते क्वेश्चन बैंक, एक था विद्या का और एक था राजीव प्रकाशन एनसीईआरटी। आप कोई से भी ले लेना, दो निकालना। और जब आपके पेपर नज़दीक आ जाएंगे तो 1-1.5 महीना पहले आप अनसोल्ड भी निकालना। और मैं आपको एक सलाह दूंगा कि पेपर से एक दिन पहले आप किताब को ही करना, क्योंकि एनसीईआरटी में से ही सबसे ज़्यादा आता है। आप और कोई सी किताब पढ़ सकते हो, जैसे अरिहंत की या मास्टरमाइंड, कोई सी भी किताब आप पढ़ सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना, क्योंकि यह किताब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई मैंने यही पढ़ा था, मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ा था पूरा, उसके सारे सवाल मेरे याद हो गए थे, मतलब अच्छे से आने लगे थे। और उसके बाद में दो मॉडल पढ़ा था, और उसके बाद में मैंने अनसोल्ड पेपर निकाला था, इसमें 35 सेट थे। और जो मेरे क्वेश्चन बैंक थे उनके लास्ट में भी पेपर थे, वे भी मैंने पूरे सोल्व किए थे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको ये सब पढ़ना है। तो देखिए गाइज, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है। तो गाइज इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसा आपका मन करे आपको ऐसा पढ़ना है। अगर आप टाइम टेबल से पढ़ते हो तो टाइम टेबल से पढ़ना है, और अगर आप इस टाइप से पढ़ते हैं कि जब मन करा पढ़ लिए और जब मन करा खेल लिए या सो लिए, तो ऐसे पढ़े। तो गाइज आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं कभी भी टाइम टेबल से नहीं पढ़ता था, लेकिन हाँ, जब मैंने औसत निकाल के देखा तो मेरा मैथ का जो औसत था केवल मैथ का 1-1.5 घंटे का था, यानी का 1-1.5 घंटा पूरे दिन में रोजाना पढ़ना। तो गाइस इतना तो आपको कम से कम पढ़ना है, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैंने आपको कम से कम ही बताया, आप इससे अधिक ही पढ़े, इससे अधिक पढ़ना और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, क्योंकि मैं आपको पढ़ने से मना नहीं करूँगा। लेकिन भाई एनसीईआरटी ज़रूर से निकालना। तो बस अब बात कर लेते हैं कि कब पढ़े। तो बस देखिए, मैं तो जब मेरा मन करता था जब पढ़ लेता था, कभी शाम को पढ़ लिया, कभी सुबह को जल्दी उठकर पढ़ लिया। आप भी कभी भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर से। और भाई मस्ती में पढ़ना, टेंशन में नहीं पढ़ना, क्योंकि मैं भी मस्ती में ही पढ़ता था। और अब बात कर लेते हैं एग्जाम के बारे में। तो देखिए, एग्जाम में कुछ स्टूडेंट एक्स्ट्रा लिखते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना, जो एग्जाम में पूछा आपको वही लिखना है। और हाँ, एक गलती आप में से बहुत से स्टूडेंट करते हैं, वो गलती ये है कि जैसे ही आपने एग्जाम दिया और एग्जाम आसान था, या मतलब आपने पूरा कर दिया, तो आप खुश हो जाते हैं कि भाई हमारा एग्जाम तो अच्छा चला गया। तो आपको ऐसा नहीं होना, मतलब खुश तो होना है, लेकिन उस एग्जाम को कई बार आपको चेक करना है। और गाइस एक बात मैं आपको बता दूं, जितनी बार आप चेक करोगे उतनी ही बार आपका सवाल कोई ना कोई गलत निकलेगा, तो आपको उसको सही करना है। और मैंने भी ऐसे ही किया था, लगभग 4-5 बार मैंने अपना एग्जाम चेक किया था, तभी तो मेरे 98 नंबर आ गए। और अगर मैं शायद से चेक ना करता तो शायद से मेरे 65 या 70 मार्क्स ही आते, क्योंकि जब मैंने एग्जाम दिया था तो उसमें 5-6 सवाल गलत थे, जिनको मैंने देखकर बाद में सही किया। और गैस जो मैंने बताया, अगर आप इस आधार पर पढ़ाई करोगे, इस वीडियो के आधार पर, तो आपके निश्चित रूप से 98 या 98 से अधिक अंक आएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो मैंने क्या क्या बताया एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। भाई देखिए, एनसीईआरटी राजीव प्रकाशन सरकारी किताब किसी भी बुक स्टोर पर मिल जाएगी, उसको आपको पढ़ना है। सबसे पहले उसको पढ़ना है, वो किताब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसको जितनी बार निकालोगे उतना अच्छा है।
यानी कि उसको इतने अच्छे से कर लेना कि उसके सवाल आपसे छूटे ना। और उसके बाद अगर कोई रिफ्रेशर बुक आप निकालना चाहते हैं तो उसको निकाल लेना। और एक दो अनसोल्ड अगर आप निकाल लोगे तो आपको तैयारी अच्छे से हो जाएगी और आपको पेपर थोड़ा अजीब सा नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आप अनसोल्ड पेपर नहीं निकालोगे और जब आप पहली बार पेपर देखोगे तो वो आपको अजीब सा लगेगा। तो अनसोल्ड निकालने का फ़ायदा ये है कि आपको इम्पोर्टेंट सवाल तो पता चल ही जाएंगे, साथ ही आपकी पेपर से भी जान पहचान हो जाएगी, आपको पेपर अजीब सा नहीं लगेगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।